दहेज नाम का राक्षस कितना खतरनाक हो सकता है। दहेज के चक्कर में आपने बहुत सारे ऐसे किस्से, कहानियां, नहीं सच्ची घटनाएं सुनी होंगी जहां दहेज के चक्कर में बहुत सारे इंसान, युवतियों को, महिलाओं को, आदमियों को अपनी जान तक देकर चुकानी पड़ी हो। एक दहेज की कीमत किसी व्यक्ति की जान भी हो सकती है दोस्तों। लेकिन तब क्या हो जब एक व्यक्ति उस दहेज को पाने के चक्कर में अपनी पत्नी से ही जिस्म फरोशी का काम कराता हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम पर। दोस्तों यदि पहली बार आप देख रहे हैं वीडियो तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की बेल को अवश्य दबाएं ताकि आपको इसी प्रकार की क्राइम संबंधित जानकारियां मिलती रहे हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। दोस्तों आज का बेहद ही चौंका देने वाले मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ क्षेत्र से आया है। अलीगढ़ क्षेत्र का एक छोटा सा क्षेत्र होता है हरदुआगंज। हरदुआगंज में पुलिस के पास एक तहरीर में एक रिपोर्ट सामने आती है। उस रिपोर्ट के अनुसार पुलिस को पता चलता है कि एक महिला है और उस महिला के साथ बहुत बुरा कृत्य किया जा रहा है। उस महिला से लगातार दहेज उत्पीड़न किया जा रहा है। दहेज ना दे पाने के चक्कर में उसके पति द्वारा उससे जिस्म फरोशी का धंधा कराया जा रहा है। दोस्तों अब घटना विस्तार से। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हरदुआगंज में एक महिला रोते बिलखते हुए अपने पिता के साथ आती है और फिर वह एक तहरीर देती है कि उसके पति ने उसके साथ बेहद बुरा कर्म किया है और इसी कर्म करने में उसके साथ जिस्म फरोशी का धंधा कराया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे युवक भी आए हैं जिन्होंने मेरे साथ उस परिवार में उसके पति के दबाव में आकर उन लोगों के साथ मेरे शारीरिक संबंध भी बने हैं। इस मामले में मेरे पति के साथ साथ मेरी ननद भी बराबर की दोषी, क्योंकि वह खुद भी जिस्म फरोशी का कार्य करती है। दोस्तों यहाँ पुलिस को जब जानकारी मिलती है तो पुलिस इस मामले को संगीन जुर्म के रूप में अपने पास एक रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं और फिर उस महिला को बिठाते हैं, संशोधन करते हैं उस मामले में और पूछताछ करते हैं। तो महिला बताती है कि वह रहने वाली तो हरदुआगंज के इलाके की है, लेकिन उसकी शादी बुलंदशहर के रहने वाले एक लड़का जिसका नाम जयवीर है, जयवीर के साथ हुई थी। वह लड़की बताती है कि उसका पिता नहीं है, यानी कि उसकी शादी उसकी माता ने जैसे तैसे की है, यानी कि उसकी जो माँ बेहद गरीब है और जैसे तैसे इधर उधर से पैसे लाकर और जिस प्रकार से समाज की सहायता से उसकी शादी हुई और उसी शादी के साथ खुशनुमा उन लोगों ने उसको विदा किया। लेकिन जब वह कुछ समय उस ससुराल में अच्छे ढंग से रही तो यहाँ पर उसका जो पति है वह खाता कमाता नहीं है। जयवीर उस महिला से लगातार मांग कर रहा होता है कि तुम पैसे मुझे ला कर दो, मुझे एक मोटरसाइकिल लेनी है। यहाँ पर महिला मना कर देती कि उसके पास कोई पैसे नहीं है, हम लोग तो बहुत गरीब है। तो यहाँ पर जयवीर कहता है कि इसमें मेरा क्या था भाई, मुझे तो पैसे चाहिए। और इसी मामले में वह उस महिला के साथ, उस युवती के साथ झगड़ा करता है और झगड़े में ही उस महिला का उसके मायके से बोलने चालने का, यानी कि जो भी संपर्क होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर वह महिला सूचना भी देती है कि उसकी जो ननद है वह ननद भी जिस्म फरोशी का धंधा करती है। वह डेली शाम को संवर कर जाती है और वह सुबह लौटती है तो उसका शरीर और उसकी हालत सही नहीं होती, यानी कि उससे पता चलता है कि यहाँ पर वह महिला कुछ अच्छा कार्य नहीं करती है। और दोस्तों यहाँ पर जयवीर भी अपनी पत्नी से मारपीट करके कहता है कि तुम चाहे धंधा करो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। और फिर दोस्तों एक दिन वह ननद और जयवीर दोनों मिलकर एक व्यक्ति को बुलाते हैं और यहाँ पर उस व्यक्ति के साथ वह अपनी पत्नी का सौदा करते हैं और कुछ पैसे लेते हैं और फिर उस व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कहते हैं। तो वह मना कर देती है। दोस्तों जब वह महिला मना करती है तो उसका पति जयवीर और ननद उसके साथ मारपीट करते हैं और मारपीट करने के बाद फिर उस व्यक्ति के साथ उसके अवैध संबंध बनवाए जाते हैं जबरदस्ती। और दोस्तों ये सिलसिला अब शुरू हो जाता है और सिलसिले के दौरान उस महिला के साथ अब बारी बारी से लोग आते हैं और फिर शारीरिक संबंध बनाते हैं। और जब वे मना करती है इस बुरे कर्म को करने के लिए, बिल्कुल मना कर देती है, तो फिर उसके साथ होती है मारपीट। फिर एक दिन जब उसके साथ दो व्यक्तियों का सौदा हो जाता है, यानी कि अब उसके साथ दो व्यक्ति शारीरिक संबंध बनाने वाले हैं, तो वह अपनी जान बचाने के लिए भुस के कोठे में छुप जाती है। और दोस्तों तब तक वह नहीं निकलती जब तक वह व्यक्ति वहां से नहीं निकल जाते। उसका पति और उसकी ननद उस महिला को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वह महिला भुस के कोठे में छिपे होने के कारण उन लोगों को नहीं मिलती है। दोस्तों अब जो महिला है वह जैसे तैसे अपनी जान बचाकर उस भुस के कोठे से निकलती है
और अपनी बच्ची को अपने साथ लेते हुए, जिसकी उम्र मात्र 1.5 साल है, अपनी बच्ची को अपनी गोद में लेते हुए सीधे अपने पिता के घर पर पहुंच जाती है और अपनी माँ से शिकायत करती है कि उसके साथ इस प्रकार की जो बुरी जो काम है वह कराया जा रहा है, वह इस काम को करने में बिल्कुल राजी नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसका पति और उसकी नंद जबरदस्ती उनसे यह कार्य करा रहे हैं। बेहद ही शर्मनाक है दोस्तों। कोई भी अपनी पत्नी से धंधा कराएगा, अरे डूब मरो, खुद तो तुमसे खाया कमा तो जा नहीं रहा। आप लोग इस प्रकार की घटनाओं को अपनी पत्नी से डूब मरो भाई, चुल्लू भर पानी में, तालाब पोखरों में मरने का तुम्हारा टाइम गया, तुम तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। दोस्तों यहाँ जब पूरी घटना की जानकारी पुलिस को मिलती है तो पुलिस उस महिला की दी गई तहरीर पर मामला दर्ज कर लेती है और फिर बुलंदशहर में जयवीर और उसकी बहन की उनके घर से ही गिरफ्तार कर लाती है पुलिस को दोनों उनके घर में ही आराम करते यानी कि सोते हुए मिले हैं, दोनों को ही पुलिस गिरफ्तार कर लाती है और अब उस महिला को न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है और उन लोगों पर 376, 506, 354 की धाराएं लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया है और उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। दोस्तों हमारी इन खबरों का सुनाने का आपको सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपके और आपके आस पड़ोस में इस प्रकार की कोई भी घटनाएं ना हो। यदि इस प्रकार की कोई घटना होती है तो आप ऐसी सूचना कानून को, पुलिस को अवश्य दें ताकि ये लोग इस प्रकार की और ज्यादा घटनाओं को ना दे पाए, ना ही किसी लोगों को इस प्रकार की घटनाओं का जिम्मेदार बनना पड़े। दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग हमें इसी प्रकार से प्यार करते रहें, हमें सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और अपना प्यार यूं ही बरसाते रहें। दोस्तों मिलता हूं कल, लाता हूं नई संस्कृति की खबर। तब तक के लिए बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।